केएसजी कोचिंग के यूट्यूब के ऑनलाइन चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और बीकानेर के पार्ट 15 में आज हम अध्ययन करेंगे महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह की बात की जाए तो ये बीकानेर के सेकंड लास्ट राजा थे, जिनका कार्यकाल 1887 से लेकर और 1943 तक रहा। और इन्होंने बीकानेर में सर्वाधिक लंबे समय तक यानी 57 वर्षों तक इन्होंने राज किया। तो पहला प्रश्न इनके ऊपर आ जाता है, बीकानेर में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाले शासक, सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाले शासक। एक चीज़ ये याद रखना। अच्छा, इनके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि इनके पिता का नाम लाल सिंह था। पिता का नाम क्या था? लाल सिंह। और इनके भाई का नाम जो था, क्या नाम था? डूंगर सिंह। क्या नाम था? डूंगर सिंह। इनसे जस्ट पहले अपन ने किसका अध्ययन किया था? डूंगर सिंह, महाराजा डूंगर सिंह, जो इनके जस्ट बड़े भाई थे। इन्होंने जीवित रहते हुए ही किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था? गंगा सिंह। ठीक। इनके पिता की 17वें दिन मृत्यु हो जाती है। 17वें दिन मृत्यु राजतिलक के। राजतिलक जब इनका किया जाता है, उसके कौन से दिन मृत्यु हो जाती है? 17वें दिन। ये इसको याद रखना, लाल सिंह, लाल इनके बारे में। तो इनके पिता की याद में इन्होंने लालगढ़ पैलेस बनाया था, वो अपन सांस्कृतिक योगदान में देख लेंगे। पहले थोड़ा सा देखते हैं। जब ये राजा बने तो इनकी अल्पायु थी, उम्र कमी थी, इसलिए अब क्या किया कि एक राज्य जो काउंसिल थी, इसको रिजेंसी काउंसिल में परिवर्तित कर दिया। राज्य काउंसिल को किस में परिवर्तित कर दिया? राज्य काउंसिल को रिजेंसी काउंसिल में परिवर्तित कर दिया। रिजेंसी काउंसिल। और इसके जो सभापति थे वो मेजर थार्नटन को बनाया गया। और उपसभापति जो इसके जो थे भाई, इसका राज्य कार्य करने के लिए, क्योंकि ये अल्पायु थे, तो वो इनके जो दीवान था, इनके भाई का लास्ट दीवान मैंने क्या लिखाया था कल? अम्मी मोहम्मद। क्या नाम था? अम्मी मोहम्मद। नहीं पढ़ा आप इसका मतलब आपने कल? इनका लास्ट दीवान कौन था इनके भाई का? अम्मी मोहम्मद। अम्मी मोहम्मद को इनका क्या बना दिया गया? उपसभापति। ठीक। अभी बच्चे थे तो पहले इनका कार्य क्या होगा? पढ़ाई लिखाई। पहला काम क्या होगा? पढ़ाई। तो इनकी पढ़ाई लिखाई का कार्य जो सौंपा गया, पढ़ाई लिखाई पंडित रामचंद्र जी को इनकी पढ़ाई का कार्यभार सौंपा गया। भाई आप इनका जो भी है पढ़ाई लिखाई कराओ। तो ये जो थे, ये मेयो कॉलेज से थे। कौन से कॉलेज से थे? मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज शिक्षक नियुक्त किया इनको, मतलब कोचिंग कराते थे एक तरह से, शिक्षक नियुक्त किया। और इन्होंने 1889 से लेके और 1894 ईस्वी तक मेयो कॉलेज में पढ़ाई की। कौन से कॉलेज में पढ़ाई की? मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। मेयो कॉलेज कहाँ है? अजमेर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1872 में। लॉर्ड मेयो की मृत्यु की याद में बनाया जाता है। लॉर्ड मेयो की मृत्यु कहाँ हुई थी? नहीं, जब वो एक सेलुलर, अंडमान की सेलुलर जेल का निरीक्षण कर रहे थे, एक अफगान ने छुरा भोंक दिया था। इसमें लिखाया था एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी हिंदुस्तान में हत्या की गई। मैं गवर्नर जनरल पढ़े हो आप, उसमें ये चीज़ें पढ़ाई गई होंगी, कोई बात नहीं, आप भूल गए तो मेयो कॉलेज में इनके गुरु पंडित रामचंद्र जी थे। रामचंद्र जी इनका वो करते हैं। 1894 में ये वापस आते हैं और 1894 में मेजर इजर्टन ने इनको राजनीतिक शिक्षा दी।
कौन सी शिक्षा दी? राजनीतिक। भाई आपको राजकार्य कैसे चलाना है, तो राजनीतिक शिक्षा देने वाले मेजर इजर्टन थे, जबकि वैसे शिक्षा देने वाले कौन थे? रामचंद्र। ठीक। और लास्ट में याद रखना 1898 में देवली छावनी में, कौन सी छावनी में? अरे देवली कहाँ पड़ता है रे? टोंक। देवली छावनी में इन्होंने सैनिक शिक्षा ली। सैनिक शिक्षा यानी किससे कैसे लड़ना है, गोला बारूद कैसे चलाना है, तो सैनिक शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली थी? देवली छावनी से। ये भी आपको याद रखना। देवली छावनी से शिक्षा लेते ही 1899 में इनको मार्ट डेन ने इनका राज्य वापस सौंपा। ये 18 वर्ष के आयु के हो गए थे और इनका राज्य वापस सौंप कर और इनका राज्याभिषेक किया गया, दोबारा राज्याभिषेक किया गया। इनकी आयु 18 वर्ष हो गई थी। कितनी आयु हो गई थी? 18 वर्ष। तो यहाँ तक इन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया था। अब ये कहोगे गुरुजी इतने दिनों में कोई कार्य हुआ कि नहीं हुआ? भाई 1898 तक ये राजा नहीं बने, तो वहाँ तक क्या हुआ? वहाँ तक जो भी कार्य किया गया वो किसके द्वारा किया गया? रीजेंसी काउंसिल के द्वारा किया गया। तो रीजेंसी काउंसिल ने क्या क्या किए? रीजेंसी काउंसिल के समय इसने क्या क्या काम किया? पहली चीज तो याद रखना 1891 में रेलवे लाइन, कौन सी लाइन? रेलवे लाइन। 1891 में ही इन्होंने डाक व तार सेवा आरंभ की। 1894 में पलाना में कोयला मिला। पलाना याद रख लेना, पलाना कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। किसकी खाद्यान्न मानी जाती है? कोयले की। रट लेना ज्योग्राफी में भी अगर तुम्हारे वो हो गए क्या, खनिज हो गए, तो उसमें एक टॉपिक आ जाएगा। और 1896 से पलाना में कोयला उत्खनन चालू हुआ। कौन सा उत्खनन चालू हुआ? कोयला उत्खनन आरंभ हुआ। और एक चीज और याद रखना, इन्होंने कैमल कोर का गठन किया। कौन सी कोर का गठन किया? कैमल कोर। कैमल कोर यानी ऊंट रिसाला, ऊंटों की सेना। कौन सी सेना? ऊंटों की सेना। बाद में इस कैमल कोर का नाम गंगा रिसाला कर दिया। कौन सा रिसाला कर दिया? गंगा रिसाला। गंगा रिसाला इसका नाम क्या था? इसके साथ 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए थे किसने? गंगा सिंह ने। किसने भाग लिया था? गंगा सिंह ने। तो ये रट लेना। और दूसरी चीज ये भी याद रखना कि 1865 में गंगा रिसाला से ही क्या बना था? बीएसएफ बना। गंगा रिसाला से क्या बना? बीएसएफ बना। बीएसएफ का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो आपने फिल्म देखी होगी संदेश से आते हैं, वो बीएसएफ ही है। ठीक है। और वो किससे बनी थी? गंगा रिसाला से। ये तुम याद रखना। और आज भी याद रखना, जो बीएसएफ के जो पुराने औजार हैं जैसे भाला हुआ, चाकू, बर्छा, उन पे जय गंगा रिसाला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जय गंगा रिसाला। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये मार्टी डेन नहीं, मार्टी डेल है। और रामचंद्र दुबे जी, इनका नाम पूरा लिखना, रामचंद्र दुबे जी। और इसका जो पलाना में जो वो मिली थी कोयला, वो 96 में मिला था और 98 में उन्होंने उत्खनन चालू किया था। और 1894 में, एक और याद रखना, 94-95 में इन्होंने भूमि का स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। भूमि का स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। इसको रट लेना। स्थायी बंदोबस्त यानी फिक्स कर दिया लगान। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसे कहते हैं? फिक्स लगान किया, लगान फिक्स किया। ये एकदम रट लेना, लगान निश्चित किया। स्थायी बंदोबस्त, लगान निश्चित। ठीक है। अब ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। और बीएसएफ से मार्टी डेल
ये आज़ादी के बाद बनी थी, 1965 है, 1865 नहीं, 1965, 1965 इसको। 99 में छप्पनिया का काल पड़ा। कौन सा काल पड़ा? छप्पनिया। छप्पनिया का काल आपको पहले भी पढ़ा होगा। छप्पनिया का काल किसे कहते हैं? मैंने कहा था कि अपना जो विक्रम संवत है वो 57 वर्ष आगे रहता है। कितना वर्ष आगे रहता है? 57। तो इसमें 57 वर्ष अगर आप जोड़ेंगे तो 1956 हो गया। क्या हो गया? 1956 विक्रम संवत। तो विक्रम 1956 का काल कहते हैं। ये त्रिकाल था। कौन सा काल था? त्रिकाल। त्रिकाल कौन सा होता है? अन्न, जल और चारा, तीनों की कमी हो जाए वो त्रिकाल कहलाता है। अन्न तो वैसे अन्न की तो कमी रहती है अपने, जल की वजह, चारा, भैंसों के लिए, पशुओं के लिए खाने के लिए चारा भी नहीं है, उसे क्या कहते हैं? त्रिकाल। ये त्रिकाल पढ़ा था। छप्पनिया का काल काफी बार आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इसको ले लेना आप, ये लिखना। तो छप्पनिया का काल पढ़ा था। उस समय राजा कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। तो ये बड़े खास किस्म के राजा थे। तो इन्होंने गजनेर झील का निर्माण कराया। कौन सी झील का निर्माण कराया? गजनेर झील का निर्माण। ये आप याद रखना, पहली चीज इनके बारे में। अब देखो इनके शासन कार्य इनका हाथों में आ गया। तो 1899 से जस्ट बाद में क्या आएगा? 1900 ईस्वी। बताओ 1900 ईस्वी में क्या हुआ था? चीन का बॉक्सर विद्रोह। कौन सा विद्रोह? बॉक्सर विद्रोह। बॉक्सर विद्रोह के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। बॉक्सर किसने विद्रोह किया था? बॉक्सरों ने। ये कुंफू के जो योद्धा होते हैं तो उन्होंने किया था अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों को पकड़ पकड़ के तोड़ दिया था। तो उनसे निपटने के लिए स्वयं महाराजा गंगा सिंह गए और गंगा सिंह जाके और उन्होंने पिटांग के किले को जीता। कौन से किले को जीता? पिटांग के किले को जीता। 2-3 और युद्ध जीते थे वहीं पे, तो इसलिए बड़े प्रसिद्ध हुए। अंग्रेज बड़े खुश हुए, बोला ये छोरा काम का आदमी है। तो इनको चाइना वॉर मॉडल प्राप्त हुआ। चाइना वॉर मेडल मिला। एक तो ये याद रखना, और एक दूसरा ये याद रखना कि इनके इस निर्माण कार्य से खुश होकर अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? केसर ए हिंद की उपाधि दी। और केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को भी दी गई थी। किसको दी गई थी? महात्मा गांधी। तो केसर ए हिंद की उपाधि, चाइना वॉर मेडल, काफी पदक तो इनको मिलते रहते थे। अच्छा, 1900 के बाद में क्या आ जाएगा? 1901। 1901 में बताओ कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ? नहीं पता? याद रखना, महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? महारानी विक्टोरिया की मृत्यु। और जब महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हुई तो उन्होंने बीकानेर में विक्टोरिया क्लब का निर्माण कराया। कौन सी विक्टोरिया क्लब का निर्माण कराया? विक्टोरिया क्लब का निर्माण कराया। इनके बारे में याद रखना, विक्टोरिया क्लब का निर्माण करवाया, ठीक। और फिर 1902 में एक घटनाक्रम हुआ था। बताओ क्या हुआ था? जब महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद में एडवर्ड सप्तम ब्रिटेन का शासक बना। कहां का शासक बना? ब्रिटेन का शासक बना। और ये ब्रिटेन का जब शासक बना था तब यहां ये खुद लंदन में भाग लेने के लिए जाते हैं। लंदन में समारोह में भाग लेने के लिए अच्छा। और जब एडवर्ड सप्तम राजा बना था तो 1903 में करजन ने एक दरबार आयोजित किया था। मेवाड़ में महाराणा भूपाल सिंह था, मैंने बताया था, चेतावनी रे चुंगटा आ गया याद? वो था, वो फिर वापस आ गया था, दरबार में नहीं गया था। गणगलिया घमसान राणा सदा रहो निडर, देखता फरमाल हलचल किमफत मलवी। तो 1903 में दिल्ली एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी पर
कौन से दरबार का आयोजन हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन। दिल्ली दरबार का क्या हुआ था? आयोजन। और इन्होंने इसमें क्या लिया था? भाग लिया था। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी, दिल्ली दरबार में भाग लिया। और इसी समय लॉर्ड कर्जन और उनकी घरवाली दोनों इनके पास आए थे, 1902 में आ गए थे। वैसे याद रखना 1902 में लॉर्ड कर्जन व लेडी कर्जन बीकानेर आए। कहाँ आए थे? बीकानेर। तो ये लॉर्ड कर्जन ने तो विक्टोरिया मेमोरियल क्लब, विक्टोरिया मेमोरियल क्लब, इसका उद्घाटन किया था। और लेडी कर्जन ने लेडी हॉस्पिटल, लेडी हॉस्पिटल का निर्माण करवाया था इनकी याद में। भाई एक महिलाओं के लिए जनाना हॉस्पिटल का निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब साहब शासन इनका राज कार्य चलता है तो 3 के बाद में 4, 5, 6, 7 ऐसे चलते रहते हैं। और फिर इसके बाद में दूसरा घटनाक्रम आता है। आपने देखा होगा, इसका क्या नाम था? 1911 में जॉर्ज पंचम ब्रिटेन का सम्राट बना था। कहाँ का सम्राट बना था? ब्रिटेन का सम्राट। ये याद रखना, ये 2 दरबार आयोजित हुए थे, 1903 का दरबार और 1911 का। महाराणा भूपाल सिंह जब अपन पढ़े थे तो 1903 के दरबार में तो चेतावनी रे चूंगटे पढ़ के वापस आ गया था। 1911 में जाकर वहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग से मिला क्या और वहीं से वापस आ गया था। दोनों के बारे में लिखाया था। ठीक है, तो ब्रिटेन का सम्राट, और फिर ये दोनों हिंदुस्तान में आते हैं। ठीक है, ब्रिटेन का सम्राट बना तो लंदन में भाग लेने के लिए गया। और जब ये वहां भाग लेने गया तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने, कैम्ब्रिज 2 प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियां वहां पे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लिखो, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी लिख देता हूं। एक तो कैम्ब्रिज है और एक है ऑक्सफोर्ड। उन्होंने LLD डॉक्टरेट इन लॉ, डॉक्टर इन लॉ में मानक उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? मानद उपाधि। मानद उपाधि जानते हो क्या किसे कहते हैं? ये फर्जी उपाधि होती है। जो कोई आदमी बहुत अच्छा होता है उसको वैसे दे देते हैं, भाई ये ले, तू ले जा, तू भी क्या याद रखेगा, समझाया क्या? वैसे दे देते हैं ताकि भाई ठीक है इसका थोड़ा माहौल वाल बना रहे। अच्छा आदमी को दे देते हैं ताकि वो लोगों को कहें देखो हमारे यहाँ से भी पढ़े हैं, महाराजा गंगा सिंह भी पढ़े हैं, वगैरह वगैरह। तो ये भी याद रखना, जॉर्ज पंचम। और उनका दिल्ली दरबार का आयोजन भी हुआ था, दिल्ली दरबार का आयोजन भी हुआ था इसके लिए 1911 में, दिल्ली दरबार। ये भी याद रखना। अच्छा, इसके बाद में याद रखना 1913 में ये पहली रियासत थी, बीकानेर पहली रियासत थी जिसने, बीकानेर पहली रियासत जिसने बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की। बीकानेर प्रजा परिषद, प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा मतलब ये खुद राजा था, खुद तो कार्य करेगा, लेकिन इसने एक विधानसभा का गठन कर दिया। विधानसभा यानी वो सारा कार्य वही करेगी विधानसभा ही। राजा नाम मात्र का राजा, भाई मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तुम जो कहोगे, जो साइन कराओगे वहीं पे साइन कर दूंगा। और जो नेता थे बीकानेर के, उन नेताओं को चुनाव करवाने लग गया। तो बीकानेर पहला राज्य था जिसने किसकी स्थापना की थी? बीकानेर प्रतिनिधि सभा की। महाराजा गंगा सिंह था। ये नकली बात है, उनको कोई अधिकार नहीं थे, सब नकली था ताकि थोड़ा माहौल वाहौल बना रहे इसके लिए। अब बताओ 1913 के बाद में 1914 में क्या छिड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध, 1914 से 1919 प्रथम विश्व युद्ध। अब बताओ प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेगा कि नहीं लेगा? वेरी गुड। तो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए खुद गया और उसने 2 जगह सेवा दी। एक तो फ्रांस के मोर्चे पर,
और एक मिस्र के मोर्चे पर। कौन से मोर्चे पर? मिस्र के मोर्चे पर। 2 जगह इन्होंने अपनी सेवाएं दी और इन्होंने बहुत अद्भुत पूर्वक कार्य किए। तो इनको KCIE की उपाधि दी। उपाधि कौन सी दी? KCIE। इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया था। के का मतलब होता है नाइट कमांडर, सी का मतलब क्या होता है? कमांडर, आई यानी इंडियन और ई यानी एम्परर, एम्परर। और इसके अलावा इन्होंने जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहाँ वर्साई की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? वर्साई। फ्रांस में वर्साई के महल में हुई थी वर्साई की संधि। तो वर्साई की संधि में भाग लिया, वर्साई की संधि में भाग लिया। तब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बोला कि यार तुम 1 डिग्री तो ले गए LLD और एक और ले जाओ हमारे पास से। ये नीचे आ रहा है इसके नीचे। चलो तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं इधर हो जाता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने भाग लिया। तो प्रथम विश्व युद्ध के इनको क्या क्या मिला? प्रथम विश्व युद्ध से एक तो KCB की उपाधि, नाइट कमांडर ऑफ दी बाथ, इसका फुल फॉर्म ये है, ये रट लेना। और एक मिस्र उपाधि देता था। बताओ कौन सी उपाधि देता था? है मिस्र ने पहले भी दी थी। हाँ, मतलब द ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइल। और एक और उपाधि दी थी द कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये तो उपाधियां उसको उन युद्ध में मिली थी। एक इसके मैंने अभी आपको पढ़ाते छोड़ दिया था, द ग्रैंड कार्डन ऑफ द, है ना, द ग्रैंड कार्डन ऑफ द ऑफ नाइल, ऐसे आएगा। चलो ठीक है। दूसरा एक इनकी वो थी, कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन्हें DCL की उपाधि दी। DCL का मतलब होता है डॉक्टर इन सिविल लॉ, डॉक्टर इन सिविल लॉ। मिल गया जी? हाँ, ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइल, द ग्रैंड कार्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये याद रखना। ये मिस्र देता था। तो ये उपाधि मिस्र ने और किसको दी थी? किसको? सर प्रताप सिंह को, जो जोधपुर का गया था। जोधपुर ये सारे भाग लेने ले जाते थे, इसलिए उनको दी थी। वहां पे मैंने लिखाया था ना ये चीजें। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इसके अलावा इसमें और याद रखना, जो इसका युद्ध के क्षेत्र का बंटवारा करने के लिए भाग लेने के लिए जाते हैं, तो इसमें भाग लेने के लिए वर्साई की संधि हुई थी। तो भारत से केवल 2 आदमी गए थे। कितने आदमी गए थे? 2। एक महाराजा गंगा सिंह और एक सर प्रताप सिंह। ठीक है, ये याद रखना। कौन सी संधि थी? वर्साई की संधि में भाग लेने के लिए, ये विजय क्षेत्रों का वो करने के लिए, एक तो था महाराजा गंगा सिंह और एक दूसरा
सर प्रताप सिंह नहीं था सर, सच्चिदानंद सिन्हा था सर, सच्चिदानंद सिन्हा। बताओ इनका नाम सुना है क्या कहीं? कहाँ सुना है? संविधान में मिल गया। वो वही आदमी थे ये याद रखना। इस युद्ध के बारे में तो और भी था, जैसे ब्रिटिश, एक और थी ब्रिटिश वॉर इंपीरियल, वॉर कैबिनेट के सदस्य। जब युद्ध हो रहा था ना, प्रथम विश्व युद्ध, तो पूरा विश्व दो टुकड़ों में बट गया था, आधा इधर और आधा इधर। तो आधे तो ब्रिटेन के सहयोगी थे। ब्रिटेन के सहयोगी में बात की जाए तो मिस्र, फ्रांस, अमेरिका, रूस, ये तो थे इनके सहयोगी, ठीक, छोटे मोटे देश इनके। और दूसरी तरफ थे ये तुम्हारे जर्मनी, ठीक है, जापान, इटली, ये वाले थे क्षेत्र। तो इनके बीच लड़ाई हुई थी। तो इन्होंने क्या कहा था, ब्रिटिश वॉर इंपीरियल, इंपीरियल, तो वॉर कैबिनेट कमेटी बनी थी भाई, युद्ध के लिए हमेशा निर्णय लेती, वहाँ युद्ध करना है, अब किससे ना यहाँ भेजना है, अब किससे ना यहाँ भेजनी है, वहाँ पे उस मोर्चे पे सैनिक संख्या बढ़ाओ, वहाँ पे ये करो। तो उसका सदस्य, एकमात्र सदस्य कौन था? महाराजा गंगा। अब देख लो अंग्रेजों की नज़र में इसकी क्या अहमियत थी, ये तुम सोच सकते हो, ये ध्यान रखना। एक चीज़ और याद रखना, उन्होंने 1913 में अंग्रेजों से पुनः नमक समझौता किया था। कौन सा समझौता किया था? नमक समझौता। अच्छा, नमक समझौता, नमक समझौता, नमक समझौता बार बार चल रहा है। नमक समझौता है क्या? देखो, पहले के जमाने में जो नमक बनाते थे वो सरकारें बनाती थी। कौन बनाती थी? सरकार। तो सरकार, उन्होंने, अंग्रेजों ने ये नियम बनाया, नमक अपने अंडर में ले लिया और उन्होंने कह दिया भाई नमक आज से हम बनाएंगे, लेकिन आप कहीं बाहर मत भेजना, आपके क्षेत्र में आप नमक बना लो। क्योंकि बीकानेर में काफ़ी डीडवाना ये क्षेत्र बनते थे, काफ़ी खारे पानी की झील थी। तो उन्होंने कहा कि आप अपना नमक बनाओ, लेकिन आप बाहर नहीं भेजोगे, बाहर नहीं भेजोगे। तो नमक समझौता किया था। एक बात ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये तुम्हारा महाराजा गंगा सिंह। अब देखो 1914 से 1919 तक युद्ध में लगे रहे। अब इसके बाद में एक घटनाक्रम और हुआ था 1916-17 में, BHU की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? BHU जानते हो क्या? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कौन सा हिंदू विश्वविद्यालय? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। तो इन्होंने क्या किया कि इसके लिए, BHU के लिए 5 लाख रुपए दान दिए। कितने दान दिए? 5 लाख रुपए। और 5 लाख रुपए दान देने के कारण इनको चांसलर बनाया गया। BHU का क्या बनाया गया? चांसलर। चांसलर या कुलपति लिख दो, कुलपति किसका? BHU का। ये चीज आपको याद रखना। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हिंदुस्तान का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसका जो चांसलर होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तमाम जो यूनिवर्सिटी होते हैं उनके चांसलर जो होते हैं वो या तो भाई केंद्रीय विश्वविद्यालय तो उसका चांसलर प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। और राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं उनके चांसलर होते हैं राज्यपाल। कौन होते हैं? राज्यपाल। लेकिन हिंदुस्तान की आज भी एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसका नाम है BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे काशी विश्वविद्यालय के, काशी विद्यापीठ भी कहते हैं। वो उसका जो चांसलर होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नरेंद्र मोदी है ना, नरेंद्र भाई, वो इनका चांसलर है। और जी यही क्यों है, प्रधानमंत्री क्यों होता है इसका? क्योंकि भाई बनारस बड़ा महत्वपूर्ण, काशी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान ध्यान रखता है। क्योंकि पहले के ज़माने में ये ध्यान रखा जाता था भाई अगर आपको एक प्रसिद्ध पंडित बनना है तो वहाँ की हिंदू शास्त्र की शिक्षा लेने तो कहाँ से मिलेगी? बनारस से, काशी से। ठीक है। मैं तो मथुरा गया, मैं तो काशी गया, जाते हुए ये ख्याल आ गया। सुना है कभी? तो चांसलर ये याद रखना। इसके अलावा दूसरी चीज एक और याद रखना, 1921 में
फरवरी में हुई थी और उसका नाम था नरेंद्र मंडल। कौन सा मंडल? नरेंद्र मंडल। नरेंद्र मंडल कह दो, या फिर इसको अंग्रेजी में कह दो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। इसका गठन किया था लॉर्ड हार्डिंग ने, सॉरी लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो नरेंद्र मंडल में पूरे हिंदुस्तान के लगभग 131 राजा सदस्य थे इसके। कितने सदस्य थे? 131 राजा इसके सदस्य थे। और इनको 5 साल के लिए इसका अध्यक्ष बनाया गया। किसका? नरेंद्र मंडल का। किसको बनाया गया? गंगा सिंह को। एक बात ये भी याद रखना, यानी इनका इतना गहरा प्रभाव था कि तमाम राजा जो थे उनकी जो मीटिंग थी उसका हेड बना दिया। भाई आप हमारे मालिक हो, आप जो कहेंगे वो करेंगे। नरेंद्र मंडल, ये आपको याद रखना। और वैसे ही 1921 में ही इनका डेट ऑफ बर्थ आता था 11 अक्टूबर को। तो 11 अक्टूबर यानी इनके जन्मदिन पर इन्होंने जमींदार परामर्श मंडली का गठन किया था। जमींदार जानते हो, राजा की जो पायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जमींदार। तो जमींदारों के लिए भी उन्होंने ये भी योगदान दिया था, ये भी ध्यान रखना। तो इसको कहा कि तुम भी उठो, हम भी बर्बाद हो रहे हैं, हम भी इकट्ठे हो रहे हैं, तो तुम भी अपना संगठन बना लो। 11 अक्टूबर को किया था, 11 अक्टूबर इनका जन्मदिन भी आता है, तो उस वजह से आप थोड़ा सा याद रख लेना। अच्छा, आगे आ जाओ। इसके बाद में आगे चलते हैं 1920-21 के बाद में थोड़ा सा और आगे चलो। मैं पहले इसके एक युद्ध और खा गए थे अपने बीच में, मैं ऊपर लिख देता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही आ गया था 1899 में होता सोमालीलैंड का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? सोमालीलैंड का युद्ध। इसमें भी इन्होंने भाग लिया था। ये पागल मुल्ला के खिलाफ हुआ था। पागल मुल्ला वर्सेज अंग्रेज, इन दोनों के विरुद्ध में हुआ था। तो अंग्रेजों की तरफ से किसने भाग लिया था? महाराजा गंगा सिंह ने। ये याद रखना। अब देखो, इसके बाद में अब थोड़ा सा निर्माण कार्य आ जाएगा। थोड़ा शांति चल रहा है तो निर्माण कार्य मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। एक तो देखो, इन्होंने लालगढ़ पैलेस का निर्माण कराया। कौन से पैलेस का निर्माण कराया? लालगढ़ पैलेस। अब बताओ, लाल सिंह कौन था भाई? इनका पिताजी। भाई तो डूंगर सिंह था, इनके पिताजी का नाम था लालगढ़, लाल सिंह। और इनकी ताजपोशी के 17 दिन उनकी मृत्यु हो गई थी, याद आ गया? तो लालगढ़ पैलेस का निर्माण कराया था बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर में। ये सफेद संगमरमर से बना है। इनके पिता की स्मृति में इन्होंने बनाया था, पिता की स्मृति में। ठीक। दूसरा, इनके बारे में एक और याद रखना, इन्होंने गंगा उद्यान का निर्माण करवाया था। और गंगा उद्यान अपने खुद के नाम पे करवाया था। और इस उद्यान में 2-3 चीज़ बड़ी रमणीय चीज़ें हैं। एक तो ये बीकानेर किले के सामने है, बीकानेर दुर्ग के सामने, मतलब कर्णपोल के सामने। बीकानेर दुर्ग का मेन गेट का क्या नाम है? कर्णपोल। ये मैंने आपको बता दिया था। और इसमें क्वीन मेरी एक्सप्रेस गेट, ये तो इसका मेन गेट है। इस छोरी क्वीन मेरी के नाम पे इसने एक्सप्रेस गेट चढ़ाया है। दूसरा, इसने जवार सिंह, सॉरी डूंगर सिंह, इनके भाई का क्या नाम था? डूंगर सिंह की मूर्ति बीन में लगाई थी। और तीसरा, इनके एक गुरु का नाम था इजरटन। याद आ गया क्या? इजरटन कौन था? नहीं याद है? इनको कल पिछले एपिसोड में कल आपने देखा होगा, एक तो पंडित रामचंद्र दुबे थे, वो तो इनको मेय कॉलेज में शिक्षा देते 94 तक।
फिर इसके बाद में इनको राजनीतिक शिक्षा दी थी, राजनीतिक गुर किसने दिए थे? इजर्टन ने। किसने दिया था? इजर्टन। इजर्टन टैंक भी बनाया था इसी में, इजर्टन टैंक। और एक चौथा और याद रखना, कांसे की गजारूढ़ मूर्ति, कांसे की गजारूढ़ मूर्ति, ये याद रखना। गंगा उद्यान में, गंगा निवास उद्यान, गंगा निवास उद्यान में इनकी ये तीनों चीजें, तीनों चारों चीज मिलेंगी। क्वीन मेरी एक्सप्रेस गेट इसका मुख्य द्वार है, उद्यान बनाया था बगीचा उससे। डूंगर सिंह की मूर्ति, एक कोने में किसकी मूर्ति लगी है? इनके बड़े भाई का क्या नाम था? डूंगर सिंह। इजर्टन टैंक, टैंक पानी का टैंक बनाया, उसका नाम है इजर्टन टैंक। इजर्टन इनके राजनीतिक गुरु थे। और कांसे की गजारूढ़, इनकी खुद की कांसे की गजारूढ़ मूर्ति है। ये चारों चीज कहाँ पे? ये ठीक, दो तीन चीजें। और निर्माण कार्य में देखो, निर्माण कार्य में उन्होंने एक चीज याद रखना, गंगा नहर का निर्माण कराया था। कौन सी नहर का निर्माण कराया था? गंगा नहर का निर्माण कराने के कारण इनको राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। राजपुताने का भागीरथ, राजपुताने का भागीरथ कहा जाता है। ये इसको रट लेना भाई, राजपुताने का भागीरथ किसको कहा जाता है? महाराजा गंगा। हुसैनीवाला से इन्होंने सतलज नदी से ये गंगा नहर का निर्माण करवाया था। और कंवर सेन इसके इंजीनियर थे, है ना। और उस समय इन्होंने करवाया था। और इरविन ने इसका उद्घाटन किया था, लॉर्ड इरविन ने। किसने उद्घाटन किया था? लॉर्ड इरविन। ये तुम इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो पूरा याद हो जाएगा, लॉर्ड इरविन ने किया था। और सतलज नदी, सतलज नदी से हुसैनीवाला से ये नहर निकाली गई। हालांकि तुम्हारे को ज्योग्राफी वाले सर बता देंगे, उन्होंने बताया भी होगा कि कंवर सेन इसका इंजीनियर था, वगैरह वगैरह सारी चीजें बता दी होंगे। तो निर्माण कार्य में एक ये। अच्छा, एक 1937 में, 1937 को देखो क्या कोई विशेष हुआ है क्या? देखो 1937 में, 1937 में इनके कार्यकाल के 50 साल हो जाएंगे। कितने साल हो जाएंगे? 50 साल। और 50 साल में अपन गोल्डन जुबली मनाते। कौन सी जुबली मनाते? गोल्डन। तो 1937 में गोल्डन जुबली पर, गोल्डन जुबली 50 वर्ष के जो कार्यकाल होता है गोल्डन जुबली, उसे कहते हैं गोल्डन जुबली। और इन्होंने गंगा म्यूजियम, गंगा गोल्डन म्यूजियम का निर्माण करवाया। गंगा गोल्डन म्यूजियम का निर्माण कराया। और 1937 में इनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। इनके पुत्र का नाम था विजय सिंह। क्या नाम था? विजय सिंह। तो वो भी याद रखना, यहीं पे इस निर्माण कार्य में स्टार लगा के लिखना। 1937 में प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल जनरल हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल का निर्माण करवाया था। ये भी याद रखना। एक हॉस्पिटल इन्होंने और खुला है, तो वो मैंने बता दिया था। वो आई थी वो लड़की, क्या नाम था उसका? लेडी कर्जन। और उनके आने पर जनाना हॉस्पिटल या लेडी हॉस्पिटल खुलाया था। लेडी कह दो या जनाना अस्पताल। तो ये तो जनरल हॉस्पिटल था, कोई भी दिखा सकता है। और वो किसका था? केवल जनाना का। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना। और इसके साथ ही साथ इसने बहुत निर्माण कार्य किए थे। एक तो 1931 में जो बाबा रामदेव जी का रामदेवरा इसने स्थापित किया था, रामदेवरा का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? रामदेवरा। करणी माता का मूल मंदिर का निर्माण किया था। और ये तुम्हारी वो नहीं थी थार की वैष्णो देवी, इसके मंदिर के चारों तरफ परकोटा बनाया था। और इसके अलावा इसने ये नहीं था अग्नि नृत्य जसनातियों का, इन्होंने चालू करवाया था, महाराजा गंगा सिंह के समय चालू हुआ था। अब देख लो तुम, इतनी सारी चीजें ये इसके बारे में थी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। गंगा निवास पब्लिक पार्क लिखना है इसको, पब्लिक पार्क। और एक गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, जुबली म्यूजियम। और क्वीन एक्सप्रेस
क्वीन एक्सप्रेस मेरीगेट, क्वीन एक्सप्रेस मेरीगेट, ऐसे लिखना है इसके, ठीक है। ले लो इसके स्क्रीनशॉट ले लो। क्रॉस है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये 2 उपाधियां इसको लेना। महाराजा गंगा सिंह ने अनेक सम्मेलनों में भाग लिया, वो भी आप याद रखना। जब 1937 में इनका गोल्डन जुबली उत्सव मनाया जा रहा था, तो उस समय हमारा जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने इन्हें सम्राट की तरफ से ब्रिटेन के जनरल की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? जनरल की, जनरल की उपाधि, ये रट लेना भाई। जनरल की उपाधि हिंदुस्तान में मात्र एक ही आदमी को मिली थी, वो कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। जनरल की उपाधि दी गई थी इनको, जनरल। फी जयले मेबरी कैले मैकेले, फी यानी फील्ड मार्शल, मोनेक्सा को मिली, इससे अलावा किसी को नहीं मिली आज तक। फिर आता है जनरल, फी जय जनरल, ले लेफ्टिनेंट जनरल, फी जय ले मे यानी मेजर जनरल, ब्री ब्रिगेडियर, कै कर्नल, ले लेफ्टिनेंट कर्नल, ऐसे उपाधियां होती है, रैंक होती है। तो जनरल की उपाधि दी गई थी इनको, ठीक है। और इसके अलावा 1935 में इनकी एक रानी थी जिनका नाम था बठियानी रानी। कौन सी रानी? बठियानी रानी। और बठियानी रानी को जॉर्ज पंचम ने, किसने? जॉर्ज पंचम ने। भाई ये 3 राजाओं को रट लेना, एक तो महारानी विक्टोरिया, फिर उसके बाद में एडवर्ड सप्तम और एक जॉर्ज पंचम। एडवर्ड सप्तम तो इतने 5-7 साल रहा था, तो उसको तो छोड़ देना, 3 से लेके 11 तक 8 साल रहा था। फिर एडवर्ड जॉर्ज पंचम बना था, तो जॉर्ज, तो उन्होंने एक उपाधि दी थी IOCI, ये उपाधि याद रखना, इंपीरियल ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया। इसकी उपाधि दी थी इनकी एक पत्नी थी बठियानी रानी। कौन सी रानी? बठियानी। तो एक तो बठियानी रानी के बारे में प्रश्न बन सकता है, और एक इनके पुत्र जिसका नाम विजय सिंह, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके स्मृति में विजय सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल 1937 में खुलाया था। ये बेटे और उसके पत्नी के संबंध में आ गया। अब देखो, इन्होंने बहुत से सम्मेलनों में भाग लिया था, बहुत सी चीज़ों में भाग लिया था। एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि उन्होंने 1913 में उन्होंने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? प्रजा प्रतिनिधि सभा। भाई लोगों को, भाई आप चुनाव लड़ो और चुनाव लड़ के आप, ठीक है, तो इसको थोड़ा अधिकार देके, और 1917 में इसको व्यवस्थापिका का रूप दे दिया। किसका रूप दे दिया? व्यवस्थापिका। भाई सारा काम यही करेगी, मैं तो इसके कहने पे कार्य करूंगा। लेकिन ये नाम मात्र के अधिकार थे, मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। एक तो चीज़ ये याद रखना। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ आपको अभी बताई थी कि 1921 में इन्होंने जमींदार परामर्श मंडली या परामर्शदात्री सभा का गठन जो 11 अक्टूबर को होता है इनके जन्मदिन के समय, तो उसका 1930 में द्वितीय सम्मेलन हुआ। कौन सा सम्मेलन हुआ? द्वितीय सम्मेलन। और द्वितीय सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया। बोला सभी आप जो जमींदार है वो इकट्ठे हो और आप आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। तो ये भी याद रखना। और इसके अलावा याद रखना एक लास्ट प्रश्न जो इनके ऊपर आता है कि इन्होंने 1924 में लीग ऑफ नेशन इसकी बैठक होती थी लंदन में। कहाँ होती थी? लंदन में भाग लिया। और लीग ऑफ नेशन की दूसरी बैठक 1929 में भाग लिया। तो 2 बैठकों में इन्होंने भाग लिया था। और लास्ट प्रश्न इनके ऊपर आ जाता है कि उन्होंने 1930, 1931 और 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया।
तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। ये मैंने आपको पहले बता दिया था गोलमेज सम्मेलन। हालांकि अपने जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब अच्छे तरीके से आ जाएगा। महात्मा गांधी को जब अपन देखेंगे, इसे कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गोलमेज सम्मेलन को क्या कहते हैं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और लास्ट में 1943 में मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। कहां पे मृत्यु हो गई थी? मुंबई में इनकी क्या हो गई? मृत्यु। तो अब तक के राजाओं में अभी कोई एग्जाम होती है तो मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि महाराजा गंगा सिंह जरूर देता है। एक तो देता है राय सिंह और एक दूसरा कौन सा? गंगा सिंह। ये दो आदमी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप ढंग से देख लेना क्योंकि इनके ऊपर एक क्वेश्चन आपको जरूर निश्चित रूप से मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 1929 में था द्वितीय जमींदारा एडवाइजरी बोर्ड, इसमें भाग लिया था। और ये 1929 नहीं, ये दूसरा सम्मेलन हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। इसको ले लो दोनों को, ये 1929 में, ये 1930 में। और इसके बाद में अंत में बीकानेर का जो राजा बना उनका नाम था महाराजा शार्दुल सिंह। महाराजा शार्दुल सिंह की अगर बात की जाए तो उनका कार्यकाल 1943 से लेकर 1950 तक, और ये बीकानेर के सबसे अंतिम राजा थे। इनके ऊपर कोई क्वेश्चन आता नहीं। बीकानेर के सबसे अंतिम राजा, पहला चीज। और अगर कोई दूसरा प्रश्न आता है तो इसके ऊपर ये प्रश्न आता है कि ये हिंदुस्तान के पहले शासक थे जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेटर पे साइन किए थे, यानी विलय पत्र पर साइन करने पड़े। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले हिंदुस्तान के, भारत के नहीं, राजस्थान के नहीं, हिंदुस्तान के सबसे पहले शासक, हिंदुस्तान के सबसे पहले शासक। ये इनके बारे में याद रखना। इन्होंने 7 अगस्त को हस्ताक्षर कर दिया था, जबकि हिंदुस्तान आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। इन्होंने कब साइन कर दिया था? 7 अगस्त को। सबसे पहले इन्होंने साइन किया था, ये याद रखना। 1950 में इनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद में एक डॉक्टर करणी सिंह अगले इनके उत्तराधिकारी बने थे, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है। करणी सिंह ये और याद रखना। तो करणी सिंह ये अंतिम है। अंतिम यही थे महाराजा शार्दुल सिंह, फिर विलय भी हो गया था। बोले आज के आनंद की, बोले मातेश्वरी सरस्वती मैया की, बोले तीनों लोक के देवी देवताओं की। ले लो स्क्रीनशॉट।